Okay, people, we are going to start with a new chapter again in economics, and this will be basically what elasticity of demand. ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे भाई साहब डिमांड की इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, कभी भी कोई चीज़ बढ़ता या घटने का जो संभावना है. ठीक है, एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यूज इट कैन गो एंड एट व्हाट मिनिमम वैल्यूज इट कैन कम. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्राइस को आपने प्लॉट किया है क्वांटिटी के साथ. तो कैसे आपका यूटिलिटी इलास्टिसिटी है, परफेक्ट इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है. सो दीज आर थिंग्स विच वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी. ओके ओके, सो वेटेज ऑफ द चैप्टर अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पर्सपेक्टिव आपका जो 3B में आता है. देखो ऑप्शन विथ ऑप्शन ये 12 मार्क्स का आता है, विदाउट ऑप्शन ये 8 मार्क्स का आता है. तो विथ ऑप्शन मतलब 12 मार्क्स के पूरे नहीं आ जाएंगे, विथ ऑप्शन में आपके 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इसके रहेंगे, और विदाउट ऑप्शन इसके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे. सो इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब. ठीक है, ओके. इंडेक्स हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इंट्रोडक्शन. ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and importance of elasticity of demand. So these are certain things that we are going to study. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन. तो पहला आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन हियर. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो अगर भाई साहब क्या हो रहा है, प्राइस अगर चेंज हुआ, ठीक है, अगर प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इट्स प्राइस व्हाट विल बी द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So according to Professor Marshall, elasticity of demand is of great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. ठीक है, तो according to Alfred Marshall, elasticity of demand is great or small. ये great भी हो सकता है, small भी हो सकता है, and it is basically to the amount demanded which rises or falls for a given price, fall in price. तो अगर भाई साहब fall in price हुआ है तो quantity demand कितनी rise हुई है, और अगर राइज इन प्राइस हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना फॉल हुआ है. हाउ मच इज द फॉल इन द डिमांड और हाउ मच इज द राइज इन द डिमांड एज पर द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस. ठीक है, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर भाई साहब आप देखो ऐसा देखते हैं इसको, ठीक है, लेट्स से हमने इसको प्लॉट किया भाई साहब, प्राइस है ये और ये क्वांटिटी डिमांडेड है. दिस इज बेसिकली प्राइस और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड. सो व्हेन यू आर मतलब आपका प्राइस जो कम होता जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है ना. तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब समझ लो ये है आपका प्राइस P1, ठीक है, और ये है आपका प्राइस P2. ठीक है, पहले आपका प्राइस P1 था और उस P1 पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, Q1. ठीक है, अभी आपका प्राइस क्या हो गया है, P2, और उस P2 पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, Q2. तो आपका ये जो है स्मॉल चेंज इन प्राइस है, व्हिच इज व्हाट, डेल्टा P अपॉन स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा Q. इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं. तो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे एक ग्राफ है. दिस इज बेसिकली अ ग्राफ ऑफ प्राइस अगेंस्ट क्वांटिटी. ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के लिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, बोलो. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस स्लोप ऑफ ग्राफ इज ऑलवेज लाइक दिस. ठीक है, for normal goods and under normal circumstances the slope of graph is always like this. ठीक है, ओके. अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे समझ लो है आपका भाई साहब प्राइस P1. ठीक है, ये आपका P1 प्राइस है. ठीक है, P1 प्राइस, और इस P1 प्राइस पे भाई साहब आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है भाई साहब, Q1 है. ठीक है, और लेट से आपका P2 प्राइस है. ठीक है, लेट से आपका P2 प्राइस है. ठीक है, और इस पे इंस क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया भाई साहब, Q2. तो आपका लेट से ये P2 प्राइस हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, Q2. सो व्हेन द प्राइस हैज ड्रॉप यू सी दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर. व्हेन द प्राइस वाज हायर यू सी दैट द क्वांटिटी डिमांडेड वाज लेसर. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं भाई साहब, ये वाला, a small change in price, that is delta P,
एंड अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू। ठीक है, इस फैक्टर को हम निकाल रहे हैं। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, दिस डेल्टा पी विल बी इक्वल टू व्हाट, P1 माइनस P2 होगा। ठीक है, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, Q1 कितना, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो ये स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ आपने 10th में पढ़ा है, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लगभग ऐसा ही कुछ चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। ओके, सो लेट्स सी पीपल हाउ दिस बेसिकली कोरिलेट्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो कितने गिवन फॉल इन प्राइस के लिए कितना डिमांड है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। ठीक है, मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म which describes the responsiveness of quantity demanded of a commodity to a fall or rise in its price। तो एक क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, with parallel to how much of rise in price is there or how much of fall in price is there. It is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in its price। ठीक है, तो percentage change in its price, ratio of percentage change in quantity मतलब डेल्टा क्यू अपॉन percentage change in its price, that is delta P into 100, delta Q by delta P into 100, that will give you the elasticity of demand। ठीक है, okay, types of elasticity of demand, the following are the types of elasticity of demand। एक क्या हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा हो गया आपका भाई साहब क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in price। अरे क्या तकलीफ है इसको यार। ठीक है, according to Professor Marshall, price elasticity of demand is the ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in price। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will be quantity demanded, that is delta Q by delta P। ठीक है, this will be the proportionate change। ठीक है, this will be basically the proportionate change। okay, ratio of proportionate change in the quantity demanded to a given proportionate change in its price, so delta Q by delta P। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी। in simple words, price elasticity is responsiveness of demand to a change in price only। तो भाई साहब आपका जो प्राइस में चेंज हुआ है तो डिमांड में कितना चेंज आया है। ठीक है, वॉट एवर हैज बीन द चेंज इन प्राइस, what has been the corresponding change in demand, other factors affecting demand are assumed to remain constant। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी इनफाइनाइट हो सकता है, जीरो हो सकता है, यूनिट हो सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन भाई साहब क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, दिस विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने जैसे भाई साहब यहाँ पे देखा कि अगर आपका भाई साहब ऐसा कोई प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है, हमारा ऐसे आ रहा है भाई साहब स्लोप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से P1 प्राइस के लिए डिमांड कितनी थी Q1, अभी P2 प्राइस के लिए डिमांड कितनी है भाई साहब Q2। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दिस विल बी Q2 माइनस Q1। ठीक है, Q2 माइनस Q1, एंड तो अभी अगर मैं बोलूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैंने डेल्टा Q लिखा, इसको अगर मैंने डेल्टा Q लिखा, तो दिस विल बी डेल्टा Q अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज Q1 इंटू 100 हो जाएगा, है ना भाई साहब। दिस विल बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हम आते हैं भाई साहब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो पहले हम निकालेंगे चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस भाई साहब क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, डेल्टा P। ठीक है, इसको हम लिखेंगे डेल्टा P। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100, ये हो जाएगा, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है भाई साहब, इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज करेंगे डेल्टा क्यू बाई Q1 इंटू 100 अपॉन डेल्टा P बाई P1 इंटू 100। ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी बेसिकली द मैथमेटिकल इक्वेशन। क्लियर 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 भाई साहब। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंबॉलिकली हम क्या बोल सकते हैं इसको? ठीक है, दिस विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू ये वाला पी ऊपर चला जाएगा, पी अपॉन डेल्टा पी। 100 तो दोनों का कैंसिल हो गया भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 था, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 था, 100 दोनों का कैंसिल हो गया। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी लिख सकते हैं। ये वाला भाई साहब पी ऊपर चला जाएगा, हमको मालूम है जब हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, दिस विल बी द परसेंटेज चेंज। ठीक है, ओके। इनकम इलास्टिसिटी, अभी भाई साहब इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन और मीनिंग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम डेल्टा आई। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इनकम इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम ओनली। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या रिस्पॉन्स आया? जैसे ही इनकम चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो गई या क्वांटिटी डिमांडेड लेस हो गई, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। सिर्फ इनकम के फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ इनकम ऑन, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन क्वांटिटी डिमांडेड? ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखे जैसे आपका वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी यहाँ पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका परसेंटेज चेंज कितना है? आपकी इनकम बहुत रिड्यूस हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया आपका नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। हो सकता है आप इंफीरियर गुड्स को अभी नहीं खरीदेंगे, आप गिवन गुड्स को नहीं खरीदेंगे, आप सुपीरियर गुड्स को खरीदेंगे। आपकी इनकम बढ़ गई है, सो यू विल नाउ प्रायोरिटाइज ऑन बाइंग द सुपीरियर गुड्स। आपकी जो इंफीरियर गुड्स आप अभी तक खरीद रहे थे उनका जीरो हो गया। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट विल हैपन। इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। आपका अगर इनकम बढ़ा है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी भाई साहब बढ़ गया। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। सो आपका भाई साहब इंक्रीज इन इनकम हैज कॉरेस्पॉन्डेंटली रिजल्टेड इनटू एन इंक्रीज इन द कमोडिटी। ठीक है, दिस हैपन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए होगा। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो ये किसके लिए होता है भाई साहब? गिवन गुड्स के लिए होता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप उसी इंक्रीज इनकम को किस में लगा रहे हैं? टू बाय सुपीरियर गुड्स। यू आर रिजेक्टिंग द इंफीरियर गुड्स बिकॉज टिल नाउ यू वर बाइंग द इंफीरियर गुड्स बिकॉज योर इनकम वाज लेस। द मोमेंट योर इनकम इज इंक्रीज्ड you are showing a tendency to buy less of the superior goods and buy more of the buy less of the inferior goods and buy more of the superior goods। ठीक है, ये गिवन गुड्स का कमाल हमने देखा भाई साहब। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेम रहेगा, ना ही भाई साहब बढ़ेगा ना ही कम होगा। ये आपके भाई साहब नेसेसरी गुड्स के लिए, जैसे सॉल्ट आप खाना कम नहीं कर देंगे। बेसिक फूड आइटम्स जो आप खाते हैं, चावल दावल वगैरह, वो सब भाई साहब इनकम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो आपको लेना ही लेना है, उतना राशन तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मतलब समझ में आ रहा है। अगर इंक्रीज इन इनकम हुआ तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हो गई, ये नॉर्मल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपका इंक्रीज इन इनकम हुआ है लेकिन डिक्रीज इन डिमांड हुआ है, दैट इज बिकॉज नाउ विद द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग, यू आर नॉट परचेजिंग द ओल्ड इंफीरियर गुड्स, यू आर नाउ परचेजिंग सुपीरियर गुड्स। ठीक है, तो उसका डिमांड कम हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। दिस इज एप्लीकेबल टू गिवन गुड्स। और जब जीरो हो जाता है कब? जब भाई साहब आपके नेसेसरी गुड्स होते हैं, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी दैट विल बी गिवन।
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? या आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा आपका? सिंबॉलिकली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई, इनकम को हम वाई से कोरिलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन द इनकम क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। 100 और 100 भाई साहब दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी डेल्टा क्यू बाई वाई, क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई बाई वाई, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू वाई बाई डेल्टा वाई। ठीक है, ओके। डेफिनेशन और मीनिंग, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज in the price of another commodity which can be either a complementary or a substitute good। ठीक है, what is complementary good समीक्षा? टी एंड कॉफी, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री है, क्यों? टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है? सब्स्टिट्यूट हुआ ना भाई साहब, टी की जगह कॉफी भी पी सकते हो, कॉफी की जगह पे टी भी पी सकते हो, तो दैट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री कार एंड पेट्रोल, और क्या हो सकता है? पेन एंड इंक, पेन एंड रिफिल, ठीक है, और हाँ शुगर एंड जैगरी, शुगर एंड जैगरी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एक की जगह पे दूसरा जॉब इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? पेन और इंक हो गया, हाँ, गैजेट, कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रिसिटी और फैन ले लो भाई साहब, ये आपके क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना चलेगा नहीं। टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया भाई साहब, है कि नहीं? आप चाय बना रहे हो तो चाय, टी लीव्स एंड शुगर दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, है कि नहीं? ओके, चलिए, तो अभी देखो, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, अगर समझ लो किसी सब्स्टिट्यूट, अभी ये ए है और ये बी है, ये समझ लो कोलगेट है और ये भाई साहब आपका बाबा रामदेव का एक कोलगेट, ठीक है, तो ये बाबा रामदेव का दंत मंजन है और ये कोलगेट है। इसका प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? इसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर? इसका प्राइस बढ़ गया तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, सिंपल। ओके, अगर भाई साहब शुगर का दाम बढ़ जाता है तो इन ऑर्डर टू मेक टी पीपल विल नाउ स्टार्ट बाइंग जैगरी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है भाई साहब, पीपल विल नॉट परचेज व्हीकल्स, ओला से जाएंगे भाई साहब, पैसा बचाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब दो गुड्स का डिमांड इन्फ्लुएंस होता है उनके एक के प्राइस की वजह से। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। मतलब ध्यान से देखो, इसको समझो। ठीक है, आपका भाई साहब यहां पे एक लेट्स से ए है, दिस इज लेट्स से शुगर, ठीक है, और ये बी है भाई साहब, लेट्स से आपका जैगरी है। ठीक है, अपने अपने इनकम के हिसाब से दोनों का यूजेज करते हैं लोग। ठीक है, अभी शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया तो इसका प्राइस, इसको लोग ज्यादा खरीदेंगे, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। शुगर का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहां पे Q1 था इसका पहले नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डिमांड, शुगर का प्राइस था भाई साहब P1, तो अंडर P1 क्वांटिटी डिमांडेड फॉर शुगर वाज Q1। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज P1, quantity demanded for sugar was Q1. At the same time, here the price is P2 and quantity demanded for jaggery is Q2. Now, what has happened is, let's say यहाँ पे price increase हो गया, from P1 it has increased to P2. तो इसके corresponding ये demand decrease होके क्या हो गई भाई साहब? Q2. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्राइस फिक्स्ड है, इसका प्राइस का हमने कुछ नहीं किया है। मामला समझ में आ रहा है? ये प्राइस P2 ही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका P2 Q2, यहाँ पे आपका लेट्स से हम इसको लेते हैं P डैश, हम इसको ले लेते हैं P1 डैश Q1 डैश ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस P1 से P1 डैश बढ़ गया और Q1 से ये Q1 डैश हो गया, डिमांड फॉल हुआ। यहाँ पे प्राइस P2 ही है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट यू विल नोटिस दैट देयर इज अ increase in demand, Q2
डैश आपका इंक्रीज हो जाएगा डिमांड। तो अभी इसके प्राइस का चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी डेल्टा P1, ठीक है, अपॉन P1 इंटू 100, है ना भाई साहब। और इसके चेंज इन डिमांड में क्या हो गया भाई साहब, डेल्टा Q2 अपॉन Q2 इंटू 100। इसके प्राइस के चेंज की वजह से इसके डिमांड में कितना चेंज आया है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। सो द चेंज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस चेंज इन प्राइस, ठीक है, इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मतलब आपका यहां पे डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा Q2, ये हो जाएगा Q2 डैश माइनस Q2 अपॉन Q2 इंटू 100 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो डेल्टा P1, मतलब P1 डैश माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ध्यान दो यहां पे सेम ही है प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की उसकी सेम प्राइस सेम है, ठीक है, लेकिन उसका डिमांड चेंज हो गया है। आप देखते हो भाई साहब जब प्राइस फॉल होता है तब डिमांड बढ़ जाता है, जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड फॉल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, प्राइस तो सेम है, ठीक है। तो अगर डिमांड अचानक भयानक में बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके कंपटीशन में जो गुड्स है उसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, देखो इसका P1 से P1 डैश हुआ तो इसका डिमांड Q1 से Q1 डैश फॉल हो गया। वही कस्टमर जो इसके पास जा रहे थे अभी इसके पास आएंगे, ठीक है, टू परचेज मोर ऑफ दिस गुड्स। सो हियर द प्राइस हैज नॉट चेंज्ड of a complementary good, it has not changed, but you will see that there is a rise in demand, and the reason why there is a rise in demand is because competitive object का price in demand, price जो है तो rise हो गया है, clear है। So this is called the change in demand for a complementary good due to the change in price for the other complementary good is known as cross elasticity of demand। इसको हम बोलेंगे भाई साहब cross elasticity of demand। Cross elasticity of demand is the ratio of proportionate change in quantity demanded for one commodity to a proportionate change in the price of another commodity, which is basically a complementary or a substitute good। Are we clear to this one people? ठीक है, okay। Main factor यहाँ पे क्या है भाई साहब, in simple words, cross elasticity is the responsiveness of demand to a change in price of related goods। तो जो गुड्स आपके रिलेटेड हैं, या तो भाई साहब वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या तो सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। अगर अचानक भयानक में हमने देखो कार का प्राइस नहीं बढ़ाया, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का प्राइस नहीं बढ़ाया, हमने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। पीपल विल नाउ गो फॉर पब्लिक व्हीकल्स रादर देन देयर ओन पर्सनल व्हीकल्स, ठीक है। ऐसा आपका शुगर और जैगरी में भी हो सकता है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स क्रॉस इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्स ऑफ, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। सो जैसे आप अगर देखोगे भाई साहब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा भाई साहब, पॉजिटिव कब होगा, जब 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 तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। किसका, इस वाले गुड का नहीं, दूसरे वाले गुड का। इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस है। दूसरे में क्या है भाई साहब, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका डिमांड गिर गया है, फॉर वॉट एवर रीजन द डिमांड हैज गॉन डाउन, और भाई साहब कोई चेंज नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो। सो वी विल सी ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो भाई साहब अगर आपका टी है और कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये आपके भाई साहब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा यही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन डिमांड पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ए, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज टी एंड शुगर। अभी देखो टी किससे बनता है, शुगर, मिल्क एंड ऑफ कोर्स टी लीव्स, ठीक है। अगर शुगर का दाम बढ़ गया, शुगर का दाम बढ़ गया, टी लीव्स का दाम नहीं बढ़ा है, ठीक है। टी जो आप खरीद रहे हैं उसका दाम नहीं बढ़ा है, शुगर का दाम बढ़ गया तो टी क्या करेंगे लोग, उसका डिमांड कम हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब एक के प्राइस, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक के प्राइस राइज से दूसरे का डिमांड फॉल हो जाता है, ठीक है।
हम सोचेंगे कि भाई साहब शुगर का प्राइस राइज हुआ तो शुगर का डिमांड ही फॉल होना चाहिए, लेकिन शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, शुगर को हम टी और कॉफी में डालकर कंज्यूम करते हैं। तो शुगर का प्राइस अगर राइज होगा तो ऑब्वियसली टी का डिमांड फॉल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इज जीरो इन केस ऑफ नॉन रिलेटेड गुड्स। भाई साहब आपका टी और बुक्स है, बुक्स के दाम अगर बढ़ गए तो टी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टी का दाम अगर कम हो गया तो बुक्स के परचेस में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, बच्चा पार्टी जल्दी बोलना है, समझना है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या कर रहे हैं, एक गुड है और दूसरा गुड है, ठीक है। अगर भाई साहब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक दिस इज बेसिकली लेट्स से हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्रॉस इलास्टिसिटी होगा क्या, ठीक है, डेल्टा। तो आपका समझ लो यहाँ पे प्राइस है P1, सॉरी यहाँ पे प्राइस है P1 और एट P1 प्राइस क्वांटिटी A1 Q1 कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे प्राइस है P2, एट P2 प्राइस क्वांटिटी Q2 इज गेटिंग कंज्यूम। अभी इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया, ठीक है, P1 डैश कर दिया, तो इसका डिमांड फॉल होगा ऑब्वियसली, Q1 डैश हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, P2 को हमने कांस्टेंट रखा और हम देख रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे डिमांड चेंज होकर Q2 डैश हो गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द केस, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, Q2 डैश माइनस Q2 अपॉन Q2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, P1 डैश माइनस P1 अपॉन P1, ठीक है, इंटू 100 ये तो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 भाई साहब ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Q2 डेल्टा Q2 अपॉन Q2 अपॉन डेल्टा P1 अपॉन P1, ठीक है। ये भाई साहब आपका रेशियो बन रहा है, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल क्या हो गया भाई साहब, टी एंड शुगर। अभी मुझे बताओ, जैसे ही हमने टी, समझ लो ये टी है, ठीक है, तो हमने भाई साहब शुगर का प्राइस बढ़ा दिया, लेट्स से ये शुगर है और ये भाई साहब आपका टी है। शुगर का प्राइस हमने P से P1 कर दिया, तो शुगर का डिमांड फॉल हो गया, तो क्या टी का भी डिमांड फॉल हो जाएगा? यस इट विल बी। टी भी भाई साहब लोग कम बनाएंगे, क्योंकि टी भाई साहब टी को बनाने में शुगर तो लगता ही है, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे जो डेल्टा Q2 आ रहा था, ये कैसे आ रहा था, Q2 डैश माइनस Q2। सो नाउ दिस विल बी डिमांडेड लेस, मतलब Q2 डैश क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन Q2। तो ये वाला जो होगा डेल्टा Q2, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा P1 क्या है भाई साहब, P1 डैश माइनस P1, ये पॉजिटिव होगा भाई साहब, ये P1 डैश क्या है, दिस इज ग्रेटर देन P1, तो डेल्टा P1 क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर आपका क्या है, पॉजिटिव, न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज Q2 डैश इज लेस देन Q2, तो Q2 डैश माइनस Q2 दिस विल बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया। और P1 डैश माइनस P1 डैश माइनस P1 ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है आपका, ठीक है। तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भाई साहब आपका पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी हम बात करेंगे भाई साहब सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अभी यहाँ पे समझो भाई साहब ये है शुगर, ये है भाई साहब जैगरी, ठीक है, ये है भाई साहब आपका शुगर और ये भाई साहब आपका जैगरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। या टी एंड कॉफी जो भी लेना है आपको ले लो। यहाँ पे P1 और Q1, ओरिजिनल प्राइस P1, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड Q1, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस P2, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज Q2। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस भाई साहब, इंक्रीजिंग द प्राइस टू P1 डैश, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली देयर विल बी अ शॉर्टफॉल इन द डिमांड। लेट्स से ये हो गया आपका Q1 डैश, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा है भाई साहब, इसको P2 ही रखा और लेट्स से ये हो गया आपका Q2 डैश, ठीक है। इसके प्राइस राइज से लोग इसको कम खरीदेंगे और इसको ज्यादा खरीदेंगे। अभी हम अगेन आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, Q2 डैश माइनस Q2 अपॉन P1 डैश माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ठीक है भाई साहब। इधर भी 100, सॉरी ये भी 100 और ये भी नीचे भी 100,
तो ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब। अभी ये क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा Q2 अपॉन Q2 अपॉन डेल्टा P1 अपॉन P1। मुझे बताओ P1 डैश माइनस P1 ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो भाई साहब पॉजिटिव होगा, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे Q2 डैश माइनस Q2 ये पॉजिटिव होगा, अरे हाँ ना भाई साहब, ये ज्यादा डिमांड करेंगे ना हम, ठीक है। Q2 डैश विल बी ग्रेटर देन Q2, इस डिमांड से ये वाला डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने प्राइस बढ़ा दिया है तो पीपल विल परचेज मोर ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली दिस वन विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव। इन केस ऑफ क्या भाई साहब, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो भाई साहब, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब एक ऐसे चीज पे जहां पे जैसे समझो भाई साहब एक से दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। बताइए कुछ, जैसे आपका ड्रेस, लेट्स से गारमेंट्स, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका गारमेंट्स, और लेट्स से आपके कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल। भाई साहब एक से दूसरे का कोई संबंध नहीं है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे के डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो इंपैक्ट होगा, देयर विल बी अ जीरो इंपैक्ट, तो ऑब्वियसली आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो बिकॉज देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ वन ऑन द अदर। क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब। क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी परसेंटेज चेंज in the quantity demanded for A upon percentage change in the price of B, तो percentage change in the quantity demanded of A upon percentage change in the price of B, that will be basically cross elasticity of demand। symbolically ये क्या हो जाएगा, delta QA upon delta PB, ठीक है। so delta QA upon QA, delta PB upon PB, so आपका यहाँ पे हो गया delta QA upon QA into PB upon delta PB, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी भाई साहब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, आपने भाई साहब जो भी क्वांटिटी डिमांड किया है उसमें क्या इफेक्ट आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो हमको मालूम है फॉर नॉर्मल गुड्स व्हाट हैपेंस, अगर आपका नॉर्मल गुड है तो इंक्रीज इन द प्राइस विल ऑल्टर इट्स डिमांड एंड इट डिमांड विल गो डाउन, सिमिलरली डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ओके, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ये आपके भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सो लेट्स लुक एट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is a perfectly elastic demand, it is only a theoretical concept, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, ये सिर्फ थियरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा आपने प्राइस में चेंज किया और आपको दिखता है कि उस प्राइस चेंज की वजह से इनफाइनाइट चेंज हो गया इन द क्वांटिटी डिमांडेड, अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी brings about infinite change in the quantity demanded of that commodity, ठीक है। this is called a perfectly elastic demand, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, perfectly elastic demand। ये सिर्फ एक theoretical concept है, it is not a concept in reality। तो value of elastic, इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, elasticity of demand आपकी क्या हो जाएगी, infinite, ठीक है। symbolic representation यहाँ पे क्या हो जाएगा, percentage change in the quantity demanded अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अचानक बैठने कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, तो अब देखो यहाँ पे देखो भाई साहब, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है। आपका प्राइस भाई साहब थोड़ा सा अगर इंक्रीज हुआ रहेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भाई साहब आपकी इनफाइनाइट, भाई साहब देखिए कितना क्वांटिटी आप खरीदे जा रहे,
ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड देखो क्वांटिटी की, भाई साहब खरीदे जा रहे लोग, ठीक है। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इनफाइनाइट। इन डायग्राम x रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड y एक्सिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, प्राइस, ठीक है, y एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। डायरेक्ट यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, डी डी इज द डिमांड कर्व, ये आपका भाई साहब हो गया डी डी इज द डिमांड कर्व विथ नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। हार्डली कोई चेंज हुआ है प्राइस में, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा स्टीप स्लोप नहीं मिला या बहुत ज़्यादा ऐसा वाला स्लोप भी नहीं मिला है। देयर इज हार्डली एनी चेंज इन प्राइस, बट यू सी दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनफाइनाइट, ठीक है, आपका भाई साहब इनफाइनाइट। डिमांड डी डी इज द डिमांड कर्व विथ नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफाइनाइटली। द डिमांड कर्व डी डी रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इस टाइप के डिमांड को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ थियोरेटिकल है। विथ अ वेरी स्मॉल और मिनिमल चेंज इन प्राइस यू सी अ ह्यूज चेंज इन डिमांड और इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, सो दैट इज एक्चुअली अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगा, विथ अ वेरी स्मॉल और ऑलमोस्ट नो चेंज इन प्राइस यू सी दैट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनफाइनाइट। तो आपका भाई साहब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनफाइनाइट, और इसी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, ओके। perfectly elastic demand when a change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity। आपने जो प्राइस में चेंज किया है उससे भाई साहब कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। सॉल्ट, वाटर, ये सब भाई साहब इसमें क्या है, सॉल्ट तो हमको लेना ही लेना है और सॉल्ट में कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं है। वाटर एक्सेट्रा सम ऑफ द कमोडिटीज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, हैविंग अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आप कोई भी भाई साहब इनका प्राइस चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही रहेगा, ठीक है। अ चेंज इन देयर प्राइसेस विल हैव नो और नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईडी भाई साहब क्या हो जाएगा, इन दिस केस ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू में कोई चेंज इन डिमांड नहीं हुआ है। ये तो भाई साहब आपका डेल्टा क्यू क्या होता है, Q2 माइनस Q1, Q2 की जो वैल्यू वही Q1 की भी वैल्यू, तो आपका भाई साहब जीरो हो जाएगा। दैट विल बी अपॉन डेल्टा पी, दैट दिस विल बी जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ओके ओके ओके। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, ये डिमांड है D, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे कोई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, यहाँ पे वही Q1 है देखो, और यहाँ पे P1 P2 है, तो देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इन डायग्राम x axis represents the quantity demanded and y axis basically represents the price. dd is the demand curve। when the price increases from P1 to P2 the quantity demanded does not change। तो अगर आप देखोगे प्राइस राइज हुआ है P1 से P2 बट क्वांटिटी डिमांडेड इज द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड इज द सेम, ठीक है। ये it remains constant at Q1। the demand curve dd represents the perfectly inelastic demand। इसको हम भाई साहब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। द डिमांड कर्व डी डी इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दिस इज बेसिकली अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। द डिमांड कर्व डी डी इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? तो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगा बच्चा बाटी, जल्दी से बोलना है, आज ही बोलना है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पायल क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इंफिनिटी, मतलब क्यों होगा, when a small or almost no change in price leads to infinite amount of quantity demanded। तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक समीक्षा, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड, ये है ना भाई साहब। देखो आपने प्राइस में चेंज किया, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड। तो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो देयर इज जीरो चेंज इन डिमांड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P हो जाएगा जीरो बाई डेल्टा P, दैट इज जीरो। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड
और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब समझ में आ गया, ठीक है। एक एक चीज को भाई साहब यहाँ पे समझना है, जानना है, पढ़ना है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या हो जाएगा, जितना चेंज आप प्राइस में करोगे उतना ही चेंज आपके डिमांड में होगा। तो डेल्टा क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी। तो इसका वैल्यू अगर 1 हो गया तो मतलब आपका क्या हो गया, ये 1 कब होगा, जब डेल्टा क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी, ठीक है। व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज in the quantity demanded is exactly equal to the proportionate or percentage change in the price of the commodity, it is called unitary elastic demand. Let's quickly people are look at this, ठीक है। तो आपका unitary elastic demand क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई Q अपॉन डेल्टा P बाई P। ये आपका क्या है भाई साहब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि नहीं। अगर ये और ये दोनों बराबर हो गए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बराबर हो जाता है तो भाई साहब क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगी भाई साहब, 1। सो दिस विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये पॉसिबल कब होगा, जब डेल्टा क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। ये पॉसिबल तभी होगा जब डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ओके। चलिए भाई साहब, when the proportionate or percentage change in quantity demanded is exactly equal to the proportionate or percentage change in the price of the commodity, it is called as unitary elastic demand. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, in this case ED is equal to 1, symbolic representation क्या हो जाएगा, ED is equal to delta Q by delta P that is equal to 1, ठीक है। देखो भाई साहब, यहाँ पे जितना आपने प्राइस को चेंज किया उतना ही आपकी कमोडिटी भी चेंज हुई, मतलब क्या हो जाएगा, Q2 minus Q1 will be equal to P2 minus P1। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। इन डायग्राम x एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड एंड y एक्सिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्राइस। dd इज द डिमांड कर्व, ये आपका भाई साहब डिमांड कर्व हो गया। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम P1 to P2 द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम Q1 to Q2। सेम, ठीक है। जितना आपका Q2 से Q1 का वैल्यू है उतना ही आपका P1 से P2 का वैल्यू है। डिफरेंस बिटवीन P1 to P2 विल बी द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन Q1 to Q2, हेंस यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द डिमांड कर्व DD रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, अभी फिलहाल इसको समझने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज अ हाइपरबोला, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज in quantity demanded is greater than the proportionate or percentage change in price, the relative it is called as relatively elastic demand। In short, when a change in price has a greater effect on quantity demanded, then the demand of the product is said to be relatively elastic। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे, अरे देखो ना भाई साहब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा भाई साहब, ED दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q अपॉन डेल्टा P बाई P। इतना तो अभी तक समझ में आई होगा, ठीक है। ये पार्ट पोर्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर, ये पोर्शन क्या है आपका भाई साहब, डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, मतलब रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, अगर ऐसा होता है तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, सो डेल्टा Q बाई Q विल बी ग्रेटर देन डेल्टा P बाई P। मतलब थोड़ा सा चेंज अगर आप प्राइस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको क्वांटिटी डिमांड में दिखाई देगी। इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका जब हम कर्व ड्रॉ करने जाएंगे तो ऐसे जाएगा, देखो एक कर्व होगा ऐसे, एक कर्व होगा ऐसे और एक कर्व होगा ऐसे। सो व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज in quantity demanded is greater than a proportionate or percentage change in price, it is called relatively elastic demand. In short, when a change in price has greater effect on the quantity demanded, then the demand for the product is said to be relatively elastic, ठीक है। जनरली लग्जरी गुड्स हो गए आपके, देखो जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हाई एंड वॉचेस जिनका प्राइस भाई साहब ज़्यादा है, ठीक है।
आर सेट टू हैव अ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जैसे ही भाई साहब टीवी का प्राइस कम हुआ, फटाफट लोग टीवी की देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। ये सब हाई वैल्यू गुड्स हैं, इनका भाई साहब अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है इनको खरीदने में। जैसे ही इनका शार्प प्राइस डिक्रीज होगा, लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इनको खरीदेंगे, ठीक है। सो दीज आर सेट टू हैव अ रिलेटिवली हाई इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो इन दिस केस ऑब्वियसली भाई साहब देखो, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, तो आपका भाई साहब ई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। वेन एवर यू न्यूमरेटर वैल्यू दैट इज डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू हमेशा डेल्टा पी बाई पी के वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू परसेंटेज अपॉन डेल्टा पी परसेंटेज इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। डायग्रामेटिक बेसिस देख लो भाई साहब, ई डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, P1 से P2, देखो यहाँ पे P2 से P1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा P का परसेंटेज, और Q1 से Q2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा Q का परसेंटेज। कौन ज़्यादा दिख रहा है, Q1 से Q2 या P1 से P2? आए समीक्षा, कौन ज़्यादा दिख रहा है? अरे चाची, कौन सा चेंज तुमको ज़्यादा दिख रहा है इसमें, Q1 से Q2? P1 से P2 जो है डेल्टा P इज लेसर देन डेल्टा Q, तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। डेल्टा Q का परसेंटेज अपॉन डेल्टा P का परसेंटेज दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ये आपका भाई साहब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन डायग्राम x axis represents quantity demanded and y axis represents price. DD is the demand curve. When the price increases from P1 to P2, the quantity demanded falls in the greater proportion from Q1 to Q2, ठीक है। The demand curve DD represents relatively elastic demand, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, relatively elastic demand. The demand curve is downward sloping from left to right. The slope of the demand curve is basically क्या हो जाएगा आपका flatter. क्लियर है, समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा आपने प्राइस को कम किया तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू विल बी फार मोर देन डेल्टा पी बाई पी। तो आप देखो भाई साहब, स्लोप कहाँ से कहाँ होगा, द डिमांड कर्व डी डी रिप्रेजेंट्स रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप इस डिमांड कर्व को देखेंगे, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व देखोगे अगर आप, ये फ्लैट कर्व है, दिस इज बेसिकली अ फ्लैट कर्व, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, it is called a relatively inelastic demand. In short, when a change in price has less effect on the quantity demanded, then the demand for the product is said to be relatively inelastic, ठीक है। तो भाई साहब इनइलास्टिक क्या हो जाएगा, इलास्टिक का उल्टा, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब P1 से P2 का जो चेंज है वो ज़्यादा होगा, Q1 से Q2 का जो चेंज है वो कम होगा, ठीक है। सो हियर द डिनोमिनेटर दैट इज डेल्टा P बाई P will be more than the numerator that is delta Q by Q. When the proportionate or percentage change in quantity demanded that is delta Q by Q is proportionate or percentage change in price, यहाँ पे less than है, it is called relatively inelastic demand. In short, when a change in price has less effect on the quantity demanded, then the demand for the product is said to be relatively inelastic. इसको हम भाई साहब रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे। जनरली डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक राइस, व्हीट, केरोसिन ऑयल, शुगर एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब भाई साहब ये आपके नेसेसरी गुड्स हैं, जो आपके लग्जरी गुड्स हैं वो आपके ज़्यादा करके क्या दिखाएंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड दिखाएंगे, और जो आपके नेसेसरी गुड्स हैं दे विल शो परफेक्टली इनइलास्टिक बिहेवियर। इनइलास्टिक बिहेवियर मतलब आप थोड़ा सा प्राइस को अगर कम करेंगे तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि ये नेसेसरी चीज़ें हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही आप परचेस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो नेसेसरी गुड्स लाइक फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, केरोसिन ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, ये सब आपके नेसेसरी गुड्स हैं, आपके मंथली बजट के हिसाब से आप खरीदते हैं इनको, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईडी, अभी आपका भाई साहब ईडी का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, मेंटल मैथ्स कीजिए भाई साहब, न्यूमरेटर में क्या आता है, डेल्टा क्यू बाई क्यू, और डिनोमिनेटर में डेल्टा पी बाई पी। अगर आपका फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इज
लेस देन डेल्टा पी बाई पी, दैट इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक, और ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जितने भी आपके नेसेसरी गुड्स होंगे उस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा क्यू बाई क्यू, और डेल्टा क्यू का परसेंटेज इज लेस देन डेल्टा पी बाई पी और डेल्टा पी का परसेंटेज, ठीक है। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज लेस देन 1, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका P1 P2 की जो चेंज है और Q1 Q2 का जो चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज किसका ज़्यादा होगा, प्राइस का ज़्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांडेड से कम, ठीक है। मतलब प्राइस में आप ज़्यादा डिफरेंस दिखाएंगे rather देन क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर है। ओके, when the price increases from P1 to P2, the quantity demanded falls in a lesser proportion from Q1 to Q2। ये वाला जो चेंज है, मतलब ये डायग्राम में ठीक से दिख नहीं रहा है, ये वाला जो चेंज है ये भाई साहब इससे कम होगा, ठीक है। सो आपका भाई साहब द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर, ज़्यादा स्टीप होगा भाई साहब, देखो ऐसे जा रहा है, स्टीपर है। और इनइलास्टिक का भाई साहब फ्लैटर था, ठीक है। इनइलास्टिक का फ्लैटर था क्योंकि यहाँ पे देखो, इस चीज़ को समझो, स्टीपर और फ्लैटर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। जब हमारा भाई साहब ये दो केसेस हैं, ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, और ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या हो रहा है, डेल्टा पी बाई पी इज लेस देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, डेल्टा पी बाई पी इज लेस देन डेल्टा क्यू बाई ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक है। क्यू को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब चेंज ऑफ प्राइस इज लेसर देन चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज ऑफ प्राइस तो यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली ये कैसा हो जाएगा, इधर ज्यादा चेंज दिखेगा इधर कम, तो ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, फ्लैटर ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप वही होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, स्लोप इन बोथ द केसेस विल बी लेफ्ट टू राइट, हाउएवर दिस विल बी अ फ्लैटर कर्व, आर वी क्लियर। अभी यहां पे आओ भाई साहब, यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर देन द प्राइस चेंज, रिलेटिव प्राइस चेंज, तो मतलब इधर ज्यादा चेंज हुआ है और इधर कम, तो स्लोप तुम्हारा कैसा होगा भाई साहब, ऐसा होगा, ठीक है। सो इस टाइप के स्लोप को हम क्या बोलेंगे, स्टीपर स्लोप, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, फ्लैटर स्लोप और स्टीपर स्लोप क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ये, और समझ में आ रहा है क्या, कि रिपीट टेलीकास्ट चाहिए, नहीं। डेल्टा पी बाई पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, यहाँ पे डेल्टा पी बाई पी इज लेसर देन डेल्टा क्यू बाई क्यू, क्यू को आप भाई साहब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें इसका चेंज ज्यादा है, इसका चेंज कम, तो भाई साहब यहाँ पे ज्यादा फ्लैट हो जाएगा ये, इसका चेंज ज्यादा दिखा रहे हो ना, अब इसका चेंज कम दिखा रहे हो। यहाँ पे क्या है भाई साहब, प्राइस क्वांटिटी डिमांड का चेंज, ठीक है, कम है, इसका ज्यादा, तो आपका इसमें कम चेंज दिखेगा, आपको इसमें ज्यादा चेंज दिखेगा, तो दिस विल बी अ स्टीपर कर्व। बोथ विल बी स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बोथ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, बोथ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और दोनों का स्लोपिंग कहां से कहां है, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, आर यू एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, चूज द करेक्ट ऑप्शन वा, ओके। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, रिलेटिव इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। ए वैष्णवी बताइए, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी तो पढ़ा ना हमने, इनकम है, और रिलेटिव इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, कौन सा नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो इसका मतलब 1, 3 और 4 होगा, बी वाला ऑप्शन, यस करेक्ट, ठीक है, गुड। तो रिलेटिव इलास्टिसिटी नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी हमने देखा, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, अगर आपका इनकम ऊपर और नीचे हुआ है तो डिमांड कैसे ऊपर और नीचे हुआ है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑब्वियसली ये तो आपका मेन ही है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक ए है और एक बी प्रोडक्ट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या एक दोनों के भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। रिलेटिव इलास्टिसिटी कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है। हमारा अभी हमने जो पढ़ा वो क्या क्या था भाई साहब, आपका अभी जो लास्ट में पढ़ा हमने, इनइलास्टिक और इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये होता है।
लेकिन रिलेटिव इलास्टिसिटी कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये 3 आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आ रहे हैं, हेंस 1, 3 एंड 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड, क्या ये होगा भाई साहब? रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑल हो गया ना भाई साहब, आपने देखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखा, सबके सब आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, अरे ये तो पहले से ही हो गया भाई साहब। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फॉलोइंग कमोडिटीज वुड हैव अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? जब एक का प्राइस आप बढ़ा देते हो लेकिन दूसरे का डिमांड फॉल हो जाता है। और ये कब होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। फटाफट दिमाग चलना है भाई साहब। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस कम करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब टी का दाम अगर, सॉरी शुगर का दाम अगर बढ़ गया, टी का डिमांड कम हो जाएगा। टी का हमने कोई प्राइस चेंज नहीं किया, तो दिस विल हैपन ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द फॉलोइंग कमोडिटीज विल हैव अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पेन एंड बिस्किट्स, कोई रिलेशन ही नहीं है भाई साहब। मिल्क एंड टी, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? यस दे आर, ठीक है। कार एंड पेट्रोल, आर दे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? यस दे आर। टी एंड कॉफी, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगर आपने कॉफी का प्राइस बढ़ाया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। लेकिन अगर आपने भाई साहब टी का प्राइस बढ़ा दिया तो मिल्क का दाम कम हो जाएगा, मिल्क का प्राइस बढ़ा दिया तो टी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया तो कार कम बिकेगी, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला हो जाएगा 2 and 3, बिकॉज नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी इज सीन इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द फॉलोइंग कमोडिटीज हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड किसके में होती है? थोड़ा सा याद कीजिए, इलास्टिक डिमांड किस में होती है? इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड किस में होती है? लग्जरी। लग्जरी मतलब वॉशिंग मशीन, जो हाई बजट वाले हैं, ठीक है। और इन इलास्टिक डिमांड किस में होती है भाई साहब? नेसेसरी गुड्स में होती है। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सॉल्ट इसमें होगा, ओके। मूवी टिकट्स, नो, इट इज अ लग्जरी थिंग, ठीक है। लाइफ सेविंग मेडिसिन नेसेसरी। परफ्यूम्स, नो, इट इज अ लग्जरी। तो 1 and 3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? सी, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एप्लीकेबल टू नेसेसरी गुड्स एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एप्लीकेबल टू लग्जरी गुड्स, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? थोड़ा सा अगर आपने प्राइस को कम किया तो इनफाइनाइट डिमांड राइज होगी। और परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली, ये था आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा भाई साहब? आपने अगर थोड़ा सा प्राइस को कम किया या ज़्यादा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला डिमांड में। इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1 and 3 है, हाँ 1 and 3। अच्छा, दोनों भी लिखा हुआ है, सी और डी दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है, सी या डी, ठीक है, ओके। अरे यार, चूज द करेक्ट पेयर, ठीक है। आपका भाई साहब रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड किसमें होगा? ED इज इक्वल टू 0, ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इलास्टिक डिमांड में क्या होगा भाई साहब? ED इनफाइनाइट होगा कि इन इलास्टिक में होगा? क्वांटिटी डिमांडेड आपका इनफाइनाइट कब हो जाता है? इन इलास्टिक डिमांड में ना भाई साहब। तो 2 का भाई साहब A होगा, 2 का भाई साहब क्या होगा? वन का देखो क्या है? रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। और सी में क्या है? ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन का वैल्यू विल बी लेस देन 1। तो आपका भाई साहब 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा C, 2 का हो जाएगा ऑटोमेटिकली D। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस, ठीक है, चेंज इन प्राइस और चेंज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इनफाइनाइट है,
दिस विल हैपन इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स, ठीक है. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दिस विल हैपन इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स. देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द चेंज इन प्राइस दैट यू हैव इनिशिएटेड. क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके. Previously asked board questions. The demand for salt is elastic, inelastic, infinite elastic, unitary elastic. हाँ, inelastic. क्यों? ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसिडर करो. आपके सॉल्ट के प्राइस से क्या सॉल्ट का प्राइस बढ़ा या कम होगा तो आपका सॉल्ट का कंजम्पशन इंपैक्ट हो जाएगा? आप सॉल्ट कम कर दोगे? नहीं भाई, जिस सब्जी में नमक लगती है उतनी तो देनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है. तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके प्राइस चेंज से. मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. और डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो किस में होती है? इलास्टिक में कि इन इलास्टिक में? इन इलास्टिक. मतलब जिस चीज़ को आप स्ट्रेच ही नहीं कर सकते तो वो इन इलास्टिक हुआ. दिस विल बी इन इलास्टिक. ऐसे मत जाओ कि वो नेसेसिटी गुड है, कैलकुलेशन से जाओ, ठीक है. कैलकुलेशन आपका क्या बोलता है? इन इलास्टिक गुड्स में क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू आपका जीरो हो जाएगा विथ अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा पी बाई पी. तो ये जनरली नेसेसिटी गुड्स में हम देखते हैं. अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट के प्राइस घटने या बढ़ने से हम सब्जी में नमक कम या ज़्यादा नहीं डालेंगे. हमको जिस सब्जी में जितना नमक लगता है उतना डालेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि भाई साहब प्राइस अगर सॉल्ट का कम हो गया तो ज़्यादा नमक डाल दो, खा लो भाई साहब अभी वही चीज़, नहीं खा पाओगे, है ना. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी इन इलास्टिक, ठीक है. दिस विल बी इन इलास्टिक. देखिए क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव. हमने देखा भाई साहब इंफीरियर गुड्स में क्या हो रहा है? ये एक गुड ए है और ये गुड बी है. जैसे आपका भाई साहब इनकम बढ़ा तो आप गुड ए को कम खरीदेंगे, गुड बी को ज़्यादा खरीदेंगे. इसको हम गिफन गुड्स पैराडॉक्स भी बोलेंगे, ठीक है. द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल परचेजिंग अ सब्सटीट्यूट और रैदर अ गिफन गुड विल बी मोर. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इज इनइलास्टिक. इज इट करेक्ट? यस इट इज, ठीक है. यस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट. व्हाई? व्हेन द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज क्वांटिटी demanded is less than the proportionate or percentage change in price, it is called relatively inelastic demand, ठीक है. when the proportionate or percentage change in quantity, ठीक है, demanded is less, जो quantity demanded is less than the proportionate or percentage change in price, ठीक है. तो मतलब डेल्टा क्यू बाई क्यू इज लेस देन डेल्टा पी बाई पी. मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू विल बी लेस देन 1. दिस विल हैपन ओनली व्हेन द गुड्स आर नेसेसरी. मतलब आपके प्राइस बढ़ने या कम होने से हमने डिमांड को ऑलमोस्ट सेम रखा है, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है. तो अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेसेसरी गुड्स लाइक केरोसिन, अभी तो हम केरोसिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है. राइस, आप केरोसिन की जगह पे गैस लिख सकते हैं, एलपीजी लिख सकते हैं. राइस, व्हीट, ऑयल, बेसिक क्लोथिंग आर रिक्वायर्ड बाई एवरी इंडिविजुअल फॉर एग्जिस्टेंस. तो आप भाई साहब इनका प्राइस बढ़ावे या कम करें, हमको चाहिए ही चाहिए ये, ठीक है. सो देयर विल बी हार्डली एनी इम्पैक्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डेल्टा क्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी विथ अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन प्राइस, ठीक है. अ चेंज इन प्राइस हैज वेरी लेस इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर सच गुड्स. इफ द प्राइस ऑफ सच गुड इंक्रीजेस अ पर्सन इज अनएबल टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन. भाई साहब कैसे बिना गैस के वो खाना पकाएगा, ठीक है. कैसे भाई साहब ये राइस, व्हीट जो उसके स्टेपल डाइट के इंग्रेडिएंट्स हैं, ही विल नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग दिस इफ द प्राइस गोज हायर, ठीक है. एंड विच इज एसेंशियल फॉर हिज सर्वाइवल, ठीक है. हेंस डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? इन इलास्टिक. इन इलास्टिक मतलब डेल्टा क्यू बाई क्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है. आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या क्या है भाई साहब? द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या हो जाएगी? आपके प्राइस के चेंज के वजह से क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड में कितना चेंज आया है. तो ये तो आपका पहला हो गया, डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी,
दैट इज बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है आपका इनकम इलास्टिसिटी, आपके इनकम के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया है, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा वाई बाई वाई, ये हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू ए बाई क्यू ए अपॉन डेल्टा पी बी बाई पी बी। समझ में आ रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी? ये कौन से गुड्स में एप्लीकेबल होंगी, जो आपकी हो सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अगर नॉन रिलेटेड गुड्स है तो जीरो होगा, ठीक है, अगर नॉन रिलेटेड गुड्स है, जैसे पेन हो गया और भाई साहब लेट्स से टीवी हो गया, तो ये नॉन रिलेटेड गुड्स हैं, इसमें भाई साहब कुछ एक के दूसरे में फर्क नहीं पड़ेगा, सो दीज आर नॉन रिलेटेड गुड्स, ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या है भाई साहब, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये सारे आपके भाई साहब हो गए, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब मेथड्स ऑफ मेजरिंग, चलिए हम कल चालू करेंगे, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस टुमारो, ओके ओके ओके।